मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणे मंगलम कुंकुंदादेव जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराच्छे पढ़ो। जैसे जिन वृत्तों को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, इसी प्रकार जो विद्या रूप ज्ञान रूप रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूप ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है। वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। श्री निर्जराधिकार की 236 नंबर की गाथा में ये बात आई है। प्रभावना जो होती है वो सम्यक दृष्टि को प्रभावना अंग होता है। मिथ्या दृष्टि को प्रभावना अंग प्रकट ही नहीं हुआ तो वो खुद ही भी जिनवाणी से प्रभावित नहीं हुआ है। जिनवाणी से प्रभावित होना अपन हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? हो गए? हुए कि नहीं? तो फिर यहाँ रोज का के लिए आ रहे हैं? उद्देश्य है कि प्रभावना प्रभावित हो, उद्देश्य है कि प्रभावित हो अपन जिनवाणी के माध्यम। तो अभी उद्देश्य के लिए आ रहे हैं कि प्रभावित हुए इसलिए आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। कितना होता है वो तो बात है, कितना हुआ। हाँ देखो ये बात है। आखिर भी कुछ तो अंश अंदर में उसको पसंद आया ही है तभी आया है लौट के, मतलब कुछ तो प्रभावित हुआ है। पर वास्तविक प्रभावना अंग प्रकट होता है। जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होते हैं वो सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होते हैं। तो फिर उसको प्रभावना करने का राग भी होता है, पर उसकी हर क्रिया से ही जन धर्म की प्रभावना होती है। अज्ञानी की क्रिया ऐसी होती ही नहीं है कि उससे कोई प्रभावित हो, और बल्कि कभी समझता नहीं हो, अजीर्ण हो जाए, उल्टा उपदेश दे दे, व्यवहार वाले पक्ष को एकदम निश्चय का उपदेश दे तो और उल्टा विरोध में आ जाए दर्शन के। चलो आज तो अपना ये जो है बहुत अद्भुत बात चलने वाली इसमें। अभी तक जितनी बात चली और अब ये होगी 356 से 365 तक की, 62 तक की 10 गाथा जो आएगी उसकी शुरुआत का उपोद्घात में यहाँ से प्रकरण बदलता है। ये कुंकुंदाचार्य ने गजब कर दिया है। और सम्यक दर्शन की जो अंतिम अटक होती है उस अटक को कुंकुंदाचार्य ने यहाँ पे बताया तो उन्होंने 2000 वर्ष पहले ही है। अमृत चंद्राचार्य ने उसका अर्थ निकाला 1000 वर्ष पहले, परंतु कोई भी हिंदुस्तान में विद्वान ऐसा नहीं था जो इसके भ्रम को निकाल दे। ये गुरुदेव हुए हैं, उन्होंने इस रहस्य को पकड़ा है और बहुत ही अद्भुत बात आने वाली इसके अंदर। वो देखो, सुनो, अभी आती है। देखो, इससे यह समझना चाहिए, एक एक शब्द ध्यान से देखना जरा। पेज नंबर 502 मिला? सबको मिला? मिलिया? देखना जरा। इससे यह समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं। अपनी सत्ता ज्ञानमय और अपने से भिन्न अन्य पदार्थ उनको ज्ञेय कहते हैं। समझ में आया? ये जानने वाला और वो जो जानने में आए वो पदार्थ ज्ञेय और ज्ञान 2 चीज हो गई। अब देखना, परद्रव्य रूप ज्ञेय, वो जो पदार्थ है वो उनके भाव से परिणमित होते हैं। उनका जो भाव है अचेतन हो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करेगा, चेतन हो तो वो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित करेगा, अज्ञानी हो तो रागद्वेष रूप परिणमन करेगा। ये अन्य ज्ञेय। अब अपना आत्मा ज्ञायक, अपना आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। अलौकिक बात। अपने भाव, अब अपने भाव 2 ही ले लो, एक तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन और एक अज्ञान दशा जब तक रागादि रूप परिणमन। तो जो रागादि रूप परिणमन की अभी बात नहीं करते हैं, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन की गाथा आने वाली है।
तो अपने भाव रूप परिणमन करता है, यानी जीव निरंतर ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होता है। अगर राग उत्पन्न हो तब भी राग को जानने रूप परिणमित होता है। अज्ञान दशा में ऐसा नहीं जानता है कि वो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, तो राग रूप परिणमन भले ही करे। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो दो चीजें हो गई, ज्ञेय अपने भाव से परिणमन करता है और ज्ञायक अपने भाव से परिणमन करता है। दो बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हुई भी कि नहीं हुई? अब आगे देखो। ज्ञानी भी और अज्ञानी दोनों। हाँ, जगत का वस्तु स्वरूप ही है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। तो हर पदार्थ अपने स्वभाव को परिणमन करता है, परिणमित होता है, यानी उसमें जो पर्याय होती है वो जैसा उसका द्रव्य गुण है वैसी होती है, सीधी तो बात है। तो इसमें जगत के अंदर दो पदार्थ है, एक चेतन एक अचेतन और एक अपना चेतन। अपन जो खुद जितना फैसला कर रहे हैं, अब इनके अंदर परिणमन होता है। तो जो उद्गम है वो स्पर्श गंध रूप परिणमित होता है, उसका स्वभाव है। कब होता है? रात में कि दिन में? 24 आवर्स, क्योंकि वस्तु कभी बिना परिणाम के रहती ही नहीं। अब जीव तो अन्य जीव और अपना जीव, तो अन्य जीव के अंदर ज्ञानी भी हो गया, ज्ञानी भी हो गया, केवल ज्ञानी भी आ गए। तो वो उनका द्रव्य गुण पर्याय, तो उसमें भी परिणमन चलता है। तो केवल ज्ञानी केवल ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होते हैं। साधक दशा वाले ज्ञान दर्शन रूप और जितना राग रह गया उस रूप भी परिणमित होते हैं। अपना जीव भी ज्ञान दर्शन रूप परिणमित भी होता है और राग रूप भी परिणमित होता है। परंतु भेद ज्ञान नहीं होने से, ज्ञान और राग का परिचय भिन्न भिन्न नहीं होने से ये राग रूप ही परिणमता अपने को दिखता है। जबकि वास्तव में तो राग को जानने रूप ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, पर ऐसा नहीं जानता है। तो कोई बात नहीं, तो अपने को राग रूप परिणमता, पर राग रूप ही परिणमता दूसरे के रूप तो नहीं परिणमता है समझ में? दूसरा चेतन या अचेतन वो उनका परिणाम कर रहे हैं, ये अपना कर रहा है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जगत के दो हिस्से हो गए, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। ज्ञेय रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। बिना परिणमन के कोई रहता नहीं है। घी में राग को भी लेना क्या है? घी पदार्थों में राग को भी लेना क्या है? अब भी हाल इतना तो कहा उसमें। राग रूप अज्ञान दशा में राग रूप ही परिणमन कर रहा है, और राग रूप परिणमन कर रहा है, परंतु वो नहीं जानता वास्तव में ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर रहा है। उसके स्वभाव से देखो तो वो राग रूप परिणमता तो रागी हो जाता है, पर वो राग को जानने रूप ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर रहा है ऐसा नहीं जानता है। इसलिए वो राग को जानता है तो राग रूप परिणमन कर रहा है। इसका नाम व्यवहार है। अभी आती धीरे धीरे से बातें आती है, पर वो जान जाए ऐसा कि मैं राग रूप परिणमन नहीं कर रहा हूँ, राग उत्पन्न हो रहा है उस समय राग को जानने रूप परिणमन कर रहा हूँ, तो ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि राग रूप अगर परिणमित हो जाए तो रागी हो जाए जी। बात समझ में आ रही है? अगर राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हो जाए तो फिर ज्ञान रूप भी परिणमन करेगा, राग रूप क्यों करेगा? अब दूसरी बात है कि राग का भेद ज्ञान नहीं हुआ तो राग रूप परिणमता हुआ, अपने को जानता मानता पर होता थोड़ी है, हो तो जीव रागी हो जाएगा। जैसे अभी शरीर में परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ हाथ हिला है, रोटी खा रहे, कपड़े पहन रहे, तो ये शरीर रूप परिणमन शरीर में हो रहा है, पर ये ऐसा जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है। तो ये क्या कर रहा है? मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, यहाँ मैंने हिलाया। तो ये इस समय में जो ये शरीर रूप परिणमन कर रहा है, तो ज्ञान कर रहा है कि शरीर कर रहा है? कर तो शरीर ही रहा है, पर ज्ञान और शरीर का भेद ज्ञान नहीं होने से ज्ञान को ऐसा भ्रम है कि मैं ही शरीर इस रूप परिणमन कर रहा हूँ। चाहे वो अज्ञान रूप परिणमन करे चाहे ज्ञान रूप, दूसरे में तो परिणमित नहीं हो सकता, दूसरों को करा भी नहीं सकता है। अभी तो इतना समझो बस, या तो ज्ञान रूप परिणमन करेगा या ज्ञान रूप, पर रूप तो परिणमित नहीं होगा, चाहे ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा। अगर ये दो बात समझ जाए कि शरीर के परिणमने के काल में मैं जानने रूपी परिणमन कर रहा हूँ, ये शरीर की क्रिया हो रही है, मेरे ज्ञान में जानने में आ रही है, तो मैं इसको जानने रूप परिणमन कर रहा हूँ, शरीर रूप परिणमन नहीं कर रहा हूँ, तो ज्ञानी हो जाएगा।
फिर थोड़े कहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये रोटी मैं बना रहा हूँ। ये तो सब इस पुद्गल की क्रिया रूप परिणमना अपने को जानता है। इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान। जबकि इस काल में भी वो तो स्वभाव रूप ही परिणमन कर रहा है, क्योंकि जगत का कोई भी पदार्थ स्वभाव से विपरीत परिणमन नहीं करता है। अगर करे तो उस रूप हो जाए। अगर ज्ञान अंदर ही बैठा है ना, ज्ञान तो देख रहा है ना कि अभी हाथ की क्रिया ऊंची हुई, अभी मेरे को रोटी खाने का राग हुआ, अब रोटी बनाने का राग हुआ, तो ये जो क्रिया देखी जा रही है, तो ज्ञान उस रूप परिणमन हो गया है कि खाली जानने रूप ही परिणमन हुआ है। राग बदला करता है वैसा जाना करता है, उस रूप नहीं होता है। ऐसा नहीं जानता है, ऐसा जिनवाणी जनवारी है। जिनवाणी के कहने से भाषा में बोलना भी सीख जाए तो उसका परिणमन तो राग ज्ञान रूप ही होता है स्वभाव से, पर ऐसा नहीं जान रहा है तो राग रूप परिणमता है। तो इसका नाम तो राग और शरीर के साथ एकत्व बुद्धि है। समझना जरा, मिथ्या दर्शन भी क्यों हो रहा है ये भी बात आ रही है, सम्यक दर्शन कैसे होता है ये भी बात आ रही है। दो हो गई। अब देखो, वे एक दूसरे कौन, ज्ञान और ज्ञेय परस्पर कुछ नहीं कर सकते। परस्पर माने एक दूसरे का, ज्ञान ज्ञेय का कुछ नहीं कर सकता है, ज्ञेय ज्ञान का कुछ नहीं। दोनों परस्पर अपने अपने में परिणमित होते हैं, ऐसा इस विश्व का स्वभाव है। केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसा ही देखते हैं। ये भी ऐसा देखना सीख जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। ये दूसरे को रागी देखकर खुद राग रूप परिणमन करता है, ये सब भिन्न नहीं जान पा रहा उसको। किसी नहीं समझ में आ रही। डॉक्टर उसने पेशेंट को तड़पते देखा तो तड़पने का ज्ञान हुआ ना, पर वो राग रूप परिणमित नहीं होता है। और पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को या माँ ने बच्चे को कष्ट में देखा तो वो राग वो तो दुख रूप परिणमित कर ही रहा है। ये कैसा परिणमन कर रहा है? ये डॉक्टर की तरह ज्ञाता रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है। ये तो कला है ज्ञानी की। डॉक्टर जो है वो राग रूप परिणमित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भिन्न क्या, उसका उससे कोई वास्ता ही नहीं, सिर्फ ज्ञान करता है बस। और वो आपको बोल भी देगा, हाँ भाई मेरे को भी दुख है, आखिर ये जीव दुखी है, पर उसका अंश अपने अंदर नहीं आने देता। और डॉक्टर से केवल ज्ञानी समझ जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा भी जगत के पदार्थों को जान रहे हैं कि कोई तड़प रहा है, किसी का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, रोटी नहीं मिल रही, भूखा मर रहा है, नरक के नारकी दिख रहे, सब दिख रहे हैं उनके ज्ञान में। पर ज्ञान ज्ञेय से प्रभावित नहीं होता है, ये सम्यक ज्ञान की कला है। और मिथ्या ज्ञान प्रभावित हुए बगैर रहता है। कुछ करिश्मा समझ में आया? अब ये बिना मतलब का किसी की कोई समस्या सुनी तो अपना ज्ञान बघाड़ने लगता है, तो प्रभावित हो गया ना उससे? नहीं आई समझ में? अब इसको किसी ने उसने सलाह पूछी भी नहीं तो भी शुरू हो जाएगा। अब ये बीमारी यही नहीं समझता है कि ज्ञान उससे प्रभावित हो गया। डॉक्टर के पास जाओ तो फीस लेता है, जब बोलता है अपने बारे में। ये मूर्ख है जो बगैर फीस की बोला करता है। कुछ समझ में नहीं आ रही क्या? अब देखो, इसलिए यह है रहस्य की बात। इसलिए यह व्यवहार से माना जाता है कि गायक परद्रव्य को जानता है, यानी अभी तक परद्रव्य के करने को व्यवहार कर रहे थे, अब यहाँ से प्रकरण बदला है और ज्ञान परद्रव्य को जानता है, इसका नाम व्यवहार है। अरे देखना, ऊपर देखना, श्लोकार्थ में देखना जरा। श्लोकार्थ में एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वो व्यवहार दृष्टि से माना जाता है। व्यवहार दृष्टि से कहते हैं, माना जाता है, कहते हैं कि एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ में कुछ किया तो उसको व्यवहार से कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखना जरा, कि एक पदार्थ दूसरे में, यानी ज्ञान गायक परद्रव्य को जानता है, नहीं एक दूसरे को कुछ नहीं, व्यवहार से ऐसा माना जाता है कि गायक परद्रव्य को जानता है। निश्चय से तो गायक गायक ही है, ये भी नहीं लिखा उन्होंने कि गायक गायक को जानता है।
जानने में आता है तो ये जानना तो उसका जो है स्वभाव है। हाँ, तो जानने में तो आएगा ना, तो फिर वो व्यवहार कैसा हो, तो जानना ही जानना है उसका काम। बहुत बढ़िया। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी कोई थोड़ा सोचेगा विचारेगा तो 50 प्रश्न होंगे, और अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो फिर बोंदू की तरह बैठा रहता है, जो सुना वो सुन लेता है। पर सुन भी लेता है तो ठीक है, जितना विचार करा रहे उतना ही सही। बुद्धि तो ये है कि अपने आप भी थोड़ा विचार करके प्रश्नोत्तर करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें परमात्मा से टेली कर रहे हैं, जिन्हें परमात्मा की परिभाषा है कि जो लोकालोक को जानते हैं उनको केवल ज्ञानी कहते हैं, और यहाँ इसको निषेध कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो ज्ञान, वो ज्ञेय को जानता है, ये व्यवहार है। तो इसका अर्थ है कि केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, इसका नाम व्यवहार है। निश्चय व्यवहार है, इसका अर्थ क्या? निश्चय से नहीं जानते हैं। जानना और जानने में रहना ये दोनों अलग अलग होगा। ये मैंने आपसे नहीं पूछा है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने का प्रयत्न करो। केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोक तीन काल को जानते हैं, ये व्यवहार है कि निश्चय? ये व्यवहार है। तो निश्चय क्या हुआ इसमें कि वो नहीं जानते इसको। तो दो बात हो गई कि वो इसको नहीं व्यवहार से जानते, मैंने वास्तव में नहीं जानते। और फिर अपना जब ड्यूटी हो गई कि अपन ढूंढे कि निश्चय क्या है। आपको खाली भाषा में इतना ही आएगा तो ये भी भाषा याद कर लेगा, पर प्रश्न होना चाहिए ना कि फिर निश्चय में किसको जानते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने पर इसको व्यवहार आरोप गया? अपने को जानता है। ये सब मैं ही कह रहा हूँ ना, आप ही कह लोगे तो भी जरूरत ही क्या रहेगी। पहले प्रश्न समझ में आया क्या? वो भी बात अभी पेंडिंग रखना, अभी वो बताते हैं। अभी तो 4 तरह के मिथ्यात्व की बात अभी तक अपन ने सुनी। 4 तरह का मिथ्यात्व कौन सा? कि अपनी सत्ता, अपने से भिन्न ज्ञेयों की सत्ता, अन्य पदार्थों की सत्ता। तो उस पदार्थ का कर्ता अपने को मानना, उस पदार्थ से एकत्व करना, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। किसके बारे में? अपने से भिन्न पदार्थों के बारे में। उसका जिनवाणी ने निषेध करा। काय से निषेध करा? कि उसकी सत्ता न्यारी है, अपनी सत्ता न्यारी है। न अपना जीव पर का कोई कर सकता है, न पर को भोग सकता है, न उसको अपना बना सकता है। अपना जीव अपने आत्मा के साथ एकत्व, अपने आत्मा को मेरा मानना ममत्व, और अपनी निर्मल पर्यायों का कर्ता, ये स्वाभाविक, ये भी व्यवहार। और आत्मा वास्तव में अकर्ता है, भोक्ता स्वभाव से अभोक्ता है, और अपने निर्मल अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है। निश्चय व्यवहार समझ में आया? अपने से भिन्न पदार्थों के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, ये व्यवहार नहीं है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अपने से भिन्न पदार्थों का, उनकी कुछ पर्याय को बदलना, ये मिथ्यात्व है, व्यवहार नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत। अपने से भिन्न अन्य पदार्थों को अपना मानना, ममत्व करना, उसकी पर्याय को बदलने का कर्ता मानना, और पर पदार्थों को भोगता हूँ ऐसा मानना, ये व्यवहार है कि मिथ्या दर्शन है? इसी गजब की बात यार, ये मिथ्या दर्शन है। जिनवाणी इसको व्यवहार कहती है। क्यों? क्योंकि उसके स्व से एकत्व, ममत्व और अकर्तत्व पैदा हो गया है। अपने को अकर्ता जानता है, अपने को अकर्ता मानता है, और अपनी निर्मल पर्यायों का कर्ता मानता है, जानता है, और अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। पर द्रव्य से बिल्कुल छट गया, ये उसका वहाँ निश्चय। ऐसा निश्चय प्रकट होने पर जो संयोग में जैसा एकत्व, ममत्व, परिवार का राग है, खाने पीने का राग है, शरीर का राग है, घूमने फिरने का राग है, बच्चों के साथ एंजॉय करने का राग है, वो सब होते हैं। ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं। पर ज्ञानी को होते हैं और उनको करता सारी दुनिया देखती है, जानती है, और जिनवाणी उसको व्यवहार कहती है, और अज्ञानी उसको निश्चय मानता है। और जिनवाणी पढ़ के कहता क्या कि ये तो व्यवहार है साहब, जिनवाणी में लिखा है। रोटी बना था निश्चय से कि व्यवहार से?
व्यवहार मान लिया ना, तो वही वही आ गया ना घूम फिर के कि सुनता क्या और पढ़ता क्या है। कथन व्यवहार करें। अब कथन इसको करने का इसको ये पता लगे कि मैं बोलता नहीं हूँ तो कथन की बात है। कथन कथन ये बोलता है कि नहीं बोलता, पहला प्रश्न ये नहीं बोलता है तो कथन व्यवहार का है, और बोलता है तो अज्ञान है। आपको समझ में आ रही कि नहीं बात। व्यवहार की परिभाषा ये है कि वो उस कार्य का कर्ता नहीं है, उसकी उपस्थिति देख करके उसको व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से करता ऐसा नहीं है, बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। निश्चय व्यवहार का जानकार नहीं होने से ये ऐसा अर्थ निकालेगा कि व्यवहार से तो मैं रोटी बनाता हूँ और निश्चय से नहीं बनाता हूँ, व्यवहार से तो बच्चे मेरे हैं और निश्चय से नहीं है, ये घर किसका है कि व्यवहार से मेरा है निश्चय से मेरा नहीं है। ये इसके ज्ञान की मट्टी पलीत कर दी इसने। इतना आप समझ जाओ तो मिथ्या दृष्टि रहेगा कैसे। व्यवहार का अर्थ है कि जगत में ऐसा नहीं होता है, फिर भी उसको कोई परिस्थिति जन्य ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। उसका जिनवाणी में भाषा निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके व्यवहार की भाषा वापरी जाती है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ज्ञानी जानता है और निश्चय व्यवहार भी ज्ञानी जानता है। अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक भी नहीं जानता है और निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म जानता है, और जो व्यवहार की बात जिनवाणी में लिखी है उसको पढ़ पढ़ के मिथ्या तो पुष्ट करता है, निश्चय प्रकट नहीं करता है। आपको एक एक शब्द समझ में आ रहा है क्या, होश में हो भी कि नहीं पहले इतनी बार अरे ये अगर ये गुरुदेव नहीं मिले होते तो अभी ज्ञान और ज्ञ दो इससे समझता है क्या जीव। अब उसके बाद की बात है, जिसको इतना अभ्यास हो गया हो उसके बाद चल रही बात कि वो जानने में गलती करता है। अब जिनवाणी में क्यों कहा, तो जिनवाणी में इसलिए कहा कि तू परद्रव्य को करता नहीं तो फिर क्या करता है कि उसका ज्ञाता है। जिनवाणी ने सिखाया हमको चौके में परद्रव्य की जो काम हो रहा है, तो जिनवाणी ने सिखाया भी तू करता नहीं इसका, तू ज्ञान स्वभावी है तो तू इसका ज्ञाता है। किसने सिखाया? जिनवाणी ने। हम बोलना सीख गए, वो मानते नहीं कि हम चौके में क्या कर रहे थे, कि हम कर नहीं रहे थे, हम तो जान रहे थे ज्ञाता। समझ में आया क्या? ये ज्ञाता शब्द जिनवाणी में ही आया, अपने को तो अकल थोड़ी गई। तो जिनवाणी ने क्या सिखाया कि भाई तुम चौके में पर पदार्थ में बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ, कमी हुई और समाज में गए जहाँ हुए तो अपन तो ज्ञाता थे, अपन ने तो कुछ भी नहीं करा। अब जिनवाणी ने नकारा कर दिया, अपन कैसे करें? तो मानना अंदर की बात अलग है, परंतु अपने को ज्ञाता तो कहने लगा। अरे बोलने लगा कि नहीं, आप बोलते हो कि नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञाता भी मिथ्या दर्शन है। आया प्रकरण बदल गया ना यहाँ से। और कैसा मिथ्या दर्शन है कि सेम वैसे ही जैसा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व में जो पाप लगता था, वैसा का वैसा पाप मैं परद्रव्य का ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ और वो मेरे ज्ञेय है, इसमें वैसा का वैसी मिथ्या दर्शन। कोई जमीन हिलती है कि मुर्दे जैसी सुनते हैं? हिलती है तो प्रश्न होना चाहिए कि साहब सेम कैटेगरी का क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिनवाणी नहीं सिखाया। कुछ तो कम कह दो कि हमको जो ज्ञाता रहना, ज्ञाता शब्द भी सिखाया और ज्ञाता रहना ये जिनवाणी ने सिखाया, हम अपने मन से थोड़ा है। तो आप कुछ परसेंटेज तो मिथ्या दर्शन का कम कर दो कि नहीं। अब सुनो कि क्यों ज्ञान, कैसे ज्ञाता है। फिर से आ जाओ, प्रश्न तो समझ में आ गया कि दोनों के अंदर यानी परद्रव्य की कर्ता बुद्धि में जो मिथ्या दर्शन था, वो का वो मिथ्या दर्शन परद्रव्य को जानने में भी है। अब वो कैसा, क्यों दोनों का एक जैसा है, वो जवाब चल रहा है। आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं? दोनों एक जैसा मिथ्यात्व कैसा है? हाँ, दोनों में, क्योंकि ज्ञाता रहना आपने ही सिखाया, हमको तो पता ही नहीं था कि हम चौके में ज्ञाता है, बच्चे का जो काम हो रहा है केवल ज्ञानी ज्ञाता है, हम भी ज्ञाता है, हम तो सीखा ही है। गुरुदेव के शिष्य तो भाई ज्ञाता है, जान आ रहा है, करने वाला नहीं है, और किसी के तो भाषा बात भी नहीं आएगी।
कि जीव ज्ञाता है कि करता हूँ, तो प्रश्न ही नहीं है वहाँ। तो करो और मरो, करते जाओ करते जाओ। वहाँ तो करने का निषेध करने वाला कोई है ही नहीं। आपको समझ में आ रही है? अब इसका जवाब सुनो। जिनवाणी का प्रयोजन ये है, सुखी जीव कैसे होता है, जीव सुखी कैसे होता है? ऐसे होता है कि अपना जो उपयोग है वो अपना उपयोग सुख स्वभाव को जाने तो सुखी होता है। ये अकाट्य नियम है। जब तक ये अपने ज्ञान में, श्रद्धा में अपने सुख स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये सुखी नहीं होगा। एक बात, तब तक सुखी नहीं होगा तो क्या करेगा कि पुण्य के उदय में अपने को सुखी मानेगा, पाप के उदय में अपने को दुखी मानेगा। वो पुण्य के परिणाम से कोई लेना देना नहीं उसको, ये देखता नहीं है। उसको जब मजा की बात आती है तो पाप के परिणामों में आती है। पुण्य के परिणाम में मजा आती है कि बोझा लगता है? अरे ऐसे ही है, बोझा ही लगता है। इतना कषाय मन को इतना तो अच्छा ही लगता है। तो जितने की शर्त क्यों डाल दिया आपने? फिर जितने में आ गए ना उतने में। एक बात, और दूसरी बात है जितनी मन कषाय उसमें अच्छा लगता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। क्योंकि मन कषाय के बाद तीव्र आने वाली है। कषाय से रहित दशा में मजा आना चाहिए। तो इसमें मंद दुख है, उसमें तीव्र दुख है, पर मजा कहाँ है इसमें? आ रही क्या बात? समझ में आ रही कि नहीं? धीरे धीरे समझना जरा। मंद कषाय में मंद दुख है, सुख नहीं है। सुख ही लगता है, भ्रम है। क्योंकि कषाय रहित परिणाम में सुख होता है। मंद कषाय में सुखी नहीं, सुखी महसूस करता है, ये भ्रम है। और तीव्र कषाय में तो खुद ही कह रहा है कि दुखी हो। मंद कषाय में कषाय के अभाव का प्रयत्न किया जा सकता है, इतनी बात सत्य है। पर मंद कषाय में मजा मानने से कषाय के अभाव का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि वो कषाय को भला मान लिया उसने। मैंने अपने को सुखी अनुभव कर लिया ना, तो सुख को उत्पन्न करने का प्रयत्न क्यों करेगा? वो मंद कषाय में जो अपने को दुखी मान रहा है, वो दुखी, वो सुख को प्रयत्न करेगा। सुखी मान्यता में बहुत अंतर है। बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई जीव अंदर से कषाय को भला मान रहा है कि बुरा मान रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ेगी ये बात, क्योंकि सम्यक दृष्टि को बाहर से तीव्र कषाय देखी जाती है। 96,000 रानियों से ब्याह करना कोई मन कषाय है क्या? वो लड़ाई के मैदान में गया, वो कोई मन कषाय है क्या? और अपने राज्य के ऊपर किसी अन्य राजा ने आक्रमण किया तो बोलता बंदी बना लो, उसको खत्म कर दो। ये क्या मन कषाय है? अरे बहुत अद्भुत बात। बाहर से कुछ नहीं देखना, अंदर से देखना। अपना जीव अंदर से कषाय को भला तो नहीं मान रहा, मंद कषाय को, तीव्र को तो ये खुद ही छोड़ के आया है। चलो अभी दूसरी बात कर रहे हैं। अपने प्रश्न क्या चल रहा है कि सुखी जीव कैसे होता है? जीव को सुखी चाहिए तो क्या करे कि सुखी होए? कि वो सुख स्वभाव को स्वीकार करे, सुख स्वभाव को देखे, सुख स्वभाव में लीन हो तो सुखी होता है। ये अकाट्य नियम है जिनेन्द्र परमात्मा का। अनंतो तीर्थंकर की वाणी में आया वो उपदेश है कि जो दुखी है कहाँ है, चार कदम घूम रहा है कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? कि अपने सुख स्वभाव को छोड़ चुका है और बाहर के पदार्थों में सुख की तलाश है। उसमें कषाय तीव्र ही होती है, चाहे भगवान के पास सुख ढूंढने जाए। तीव्र कैसे हो गई? अरे अपना घर छोड़ दिया तो क्या मन कषाय है? नहीं आ रहा समझ। वो बाहर गुंडों के गिरोह में नहीं फंसा तो मन कषाय के गिरोह में फंसा है, तो घर के बाहर शांति कहाँ से रहेगी उसको? अरे आपको कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले तो उपयोग यहाँ है भी कि नहीं? क्या प्रश्न क्या चल रहा है? अरे प्रश्न तो बोलो। अरे सुखी कैसे होएगा, ये प्रश्न चल रहा है। अंकित समझ में आ रहा है कि कितना आउट है अपना जीव? अब प्रश्न तो याद रखो, और मैं याद रख के बताऊँ क्या? क्योंकि मैं तो उत्तर दे दूंगा, अब तुमको समझ ही नहीं आ गया कि तो उत्तर का है। इस जीव की बीमारी क्या है कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोज रहा है। जिनवाणी से पूछने गए कि भाई आप सुखी बहुत हो, सुखी का उपाय बताओ। कि भाई आत्मा सुख स्वभावी है, हम भी उसका आश्रय लेके सुखी हुए, और तू भी अगर सुखी होएगा तो सुख स्वभाव यानी जहाँ सुख की खदान भरी है
वहां तो उसके वहां जाएगा, उसको भोगेगा तो सुखी होएगा। बस ये सिद्धांत है, हम भी यही कर रहे हैं। और तेरे को भी सुखी होना हो तो तेरे पास भी यही है। हमारे पास अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया, और तू बार बार हमारे पास मांगने आएगा तो वस्तु के अंदर लेने देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। हम दें कैसे? प्रथम तो तू दुखी है ऐसा देख करके तेरे को सुखी करने के लिए अपना सुख निकाल के दे, ऐसा हमारे अंदर विकल्प भी पैदा नहीं होएगा, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और अनंत ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया तो वो अपना सुख भोगने में इतने व्यस्त हैं कि उनको ना तो देखने की फुर्सत है और ना बोलने का राग ही नहीं उनके। अब तू मौन से समझ जा कि हम कैसे सुखी हैं। बाकी फिर जो हमारे असिस्टेंट है, आचार्य उपाध्याय साधु और ज्ञानी, वो सब अरहंत भगवान के असिस्टेंट है, तो वो बताएंगे कि अरहंत भगवान सुख स्वभाव में लीन हो के सुखी हुए। तो वो बताएंगे तो वो ये साधक लोग चौथे से लेकर के छठे सातवें तक के ये सब ये बताएंगे कि हम भी यही काम कर रहे हो, तेरे को सुखी होना तो तेरे को भी यही करना पड़ेगा। ये बता देंगे, वो तो बताएंगे भी नहीं, वो तो तू देख के सीखता हो तो सीख जा। आपको भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे गर्दन तो हिलाओ, मुंह से नहीं बोलो तो। इतनी चर्चा हुई क्लियर। अब उसके बाद अब चर्चा चलती है कि अब ये जीव सुखी होने के लिए भगवान के पास गया था। इसके पास दो बीमारी थी। कौन सी थी? कि इसके पास पहले तो दो स्वभाव थे, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव, है ना। तो द्रव्य और पर्याय, वस्तु के अंदर दो चीजें, द्रव्य और पर्याय। और जब दो चीजें हैं तो दोनों का स्वभाव भी है, और दोनों का स्वभाव भी तो दोनों में निश्चय भी और व्यवहार भी है। देखो बात अब जरा थोड़ी गंभीरता में आ रही है। आखिर अरहंत बनना है तो प्रोसीजर तो समझो, इंजीनियर सारी पढ़ाई तो करो। द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अब द्रव्य का स्वभाव तीनों काल अकर्ता है, द्रव्य का स्वभाव तीनों काल अकार्य अकर्ता है। अपना स्वभाव अकर्ता है, अपने को कर्ता मानना, ये द्रव्य स्वभाव की विपरीतता है। आया क्या? समझ में आ रहा है? वो कर्ता मानना विपरीतता हो गई ना, क्योंकि जिन्हें भगवान ने अपने आत्मा को करता देखा। अभी द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल निगोद का जीव भी अकर्ता है, अकर्ता ही, क्योंकि वो तो स्वभाव है ना। द्रव्य स्वभाव तीनों काल हर जीव का अकर्ता है। तो अब ये अपने को कर्ता मानता है, तो ये द्रव्य स्वभाव की विपरीतता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब ये स्वभाव में अपने अकर्ता स्वभाव को कर्ता मान रहा है। वो समझ में आया? कुछ करे उसका नाम कर्ता नहीं है, मानना। स्वभाव की विपरीतता यानी द्रव्य स्वभाव का विपरीत ज्ञान। आत्मा अकर्ता है, किसने देखा? जिन्हें परमात्मा ने देखा है कि मैं द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूँ, और मैं यदि अपने आप को अकर्ता मानता हूँ तो मेरे को द्रव्य का यथार्थ ज्ञान है, तब सम्यक दर्शन होता है। पर ये अभी एक पोर्शन की बात हुई, अभी इसका प्रयास पोर्शन बाकी है। अभी समझ में आया क्या? अब अपना द्रव्य अकर्ता होने पर भी इसको जगत में अपनी निर्मल पर्याय का कर्ता कहना, ये निश्चय व्यवहार। क्यों व्यवहार है? क्योंकि अकर्ता उसको कर्ता कह रहे हैं। मैंने व्यवहार से जीव करता ऐसा नहीं है तो उसका, ये बार बार सुनना है, क्योंकि स्वभाव तीनों काल एक रहता है। अकर्ता स्वभाव को कर्ता जिनवाणी कहेगी कि जीव निर्मल पर्याय का करता है। आप ही बता दो निर्मल पर्याय का करता है, क्या करता है? कि ये जो कर्ता का है व्यवहार से का है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यानी द्रव्य का पोर्शन आपको समझ में आ गया क्या? है आ गया ना? अब पर्याय स्वभाव, तो पर्याय का परिणमने का स्वभाव है। तो पर्याय के अंदर भी अनंत गुणों की पर्याय होती है। अभी उससे अभी उसको जरा गौण करो, नहीं होती ऐसा नहीं, वो सब जानेगा जीव। सम्यक दर्शन ज्ञान होगा तो सब जानेगा। अभी तो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो, ये जीव कैसे होश में आ जाए,
उसकी चर्चा चल रही है। घड़ी घड़ी मत देखना और किसी को याद मत करना, बहुत सीरियस सर्जरी चल रही है। नींद वींद आ जाए तो अपनी कोई जवाबदारी नहीं, केची बेची कोई टावे वावे ले जाएगा पेट में, तड़पेगा पूरी जिंदगी। अब पर्याय स्वभाव, तो पर्याय का स्वभाव, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव जानना है। समझ में आया? जानना स्वभाव इसका। अब जानना इसका स्वभाव है, तो ये जो पंडित जी कह रहे हैं कि जानना जानना जानना, ये जानना 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 ये स्वभाव है। समझ में आया? अब ये जानने में किसको जानना, यहाँ से मिथ्या दर्शन खड़ा होता है। जानना कभी बंद नहीं होएगा। अब ये जानने का विषय किसको बनाता है कि विषय पर को बनाता है, तो मिथ्या ज्ञान। फिर से सुनना जरा, बहुत सीरियस पॉइंट है। जानना ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा यही है, क्योंकि ज्ञान गुण और आत्मा के बगैर जानना पैदा हो ही नहीं सकता है। ये जानना कभी निगोदने पे बंद थोड़ी होता है, सिद्ध तक चलेगा। जानना जानना, ये जानना जीव का स्वभाव। किसको जानना इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा, और किसको जानना है इससे ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होता है। आपको समझ में आ रही क्या? अब इस जीव को कोई कहने वाला नहीं मिला कि जानना तेरा लक्षण है, पर सिर्फ लक्षण है, वो यदि पर को जाने तो मिथ्या ज्ञान है, व्यवहार नहीं है। और स्व को जाने तो सम्यक ज्ञान, दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अरे आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अद्भुत बात है, बहुत 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 मेहनत से आती है और बहुत भाग्यशाली जीव। गुरुदेव तो हजारों बार कह चुके इस बात को कि बहुत भाग्यशाली जीव के ताने पड़े हैं। फिर से देखना, जिनवाणी के आधार से केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, इसका नाम व्यवहार है। तो वो लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो ये भी ऐसा कहता है कि मैं चौके में सबको जानता हूँ, व्यवहार से जानता हूँ। और मैं ज्ञाता हूँ, मैंने सीखा जिनवाणी से। मैं चौके के अंदर घर परिवार में ज्ञाता रह के रहता हूँ, करता वर्ता नहीं बनता हूँ, क्योंकि करता तो मिथ्या दर्शन है, पर जानना तो मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं चौके में समाज में आजकल कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, ज्ञाता रूप से प्रणम करके रहता हूँ। अरे बोलो ज्ञानी लोगों, बस अभी भी देखो, मैं मेरे मेन पॉइंट के लेके आ रहा हूँ अपना। अभी प्रश्न वो है कि इसको ज्ञेय को जानना सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन कैसा है, वो क्यों है, उस पॉइंट को भूलना मत, उसका जवाब में आ रही बात। वो जान रहा है, बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर तो विकल्प चल रहा है, तो फिर वो मिथ्या दर्शन। अब भी जितना समझा रहा उतना समझने का प्रयत्न करो, अपनी 1.5 अकल से मिथ्या दर्शन मत निकालो। जितना जिनवाणी समझा रही है ना, उसको समझने का प्रयत्न करो, उसमें करना प्रश्न। मैंने कब आपसे प्रश्न करा दी? विकल्प कोई सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कारण ही नहीं है। सम्यक दर्शन का कारण तो सूक्ष्म स्वभावी आत्मा को जानना है, विकल्प की बात ही कहां से आई इसमें? यहां तक आ गया क्या क्लियर कट? अब इसके आगे कि वो जो जान रहा है, चौके में ज्ञाता रहना सीखा है, वो जिनवाणी से बोलना सीखा है, ज्ञाता रहना आया नहीं। क्यों? अब वो बात सुनो जो अपने मेन पॉइंट की बात है कि अनादिकाल से कर्ता बुद्धि होने की वजह से अपना त्रिकाल स्वभाव छूटा था। अपना ज्ञाता स्वभाव अकर्ता स्वभाव को छोड़ने पर कर्ता बुद्धि होती है। नियम समझना जरा, कर्ता बुद्धि किसी ज्ञेय को देख देख करके नहीं होती है। कर्ता बुद्धि अकर्ता स्वभाव को छोड़ने से पैदा होती है। कोई समझ में आ रही क्या? दुख उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? दुख उत्पन्न किसी ज्ञेय से असाधा के उदय से नहीं होता है, सुख स्वभाव को छोड़ने से दुख उत्पन्न होता है। ये परिभाषा सब अजब गजब की है। ये दुखी होता है पर सुख स्वभाव के नजदीक जाना नहीं चाहता है, वो दुख से दुखी भी है पर इलाज नहीं जानता है उसका। दुखी होने का इलाज क्या? गजब हो गया ना, सुख स्वभाव को स्वीकार करना। क्योंकि जो चीज जहाँ भरी है वहीं से तो आएगी, जो चीज जहाँ है ही नहीं। जैसा संयोग तलाश रहा है, मेरे पास खाने का नहीं, मेरे पास दवा के पैसे नहीं, मेरे पास घर नहीं हो, और जितनी 1000 समस्या खड़ी करी इसने, वो सब कोई इसके सुख का कारण इसलिए नहीं है कि उन पदार्थों में सुख है ही नहीं।
कर ले तेरे प्रयत्न जितने करना। प्रथम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सब पुण्य के उदय की अपेक्षा रखते हैं। प्रथम तो होंगे नहीं। कदाच तेरा पुण्य का उदय भी ऐसा हो कि जो तू चाहता वैसा सब कुछ मिल जाए। कुंवारा था, परेशान था, ब्याह हो गया तो सुखी नहीं होगा। जिनवाणी तो सुन ले पहले। क्योंकि वहां दुखी इसलिए है कि तू सुख सुविधा को छोड़ा हुआ है। आ गई क्या इतनी बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? तो ये दुनिया में कौन सी चीज को प्राप्त करके सुखी होएगा? ये दुनिया में कोई सी चीज ही नहीं है। अगर हम भगवान के पास भी जाएगा तो लौटा देंगे, तेरा सुख मेरे पास थोड़ी है। तेरे पुण्य के उदय से मेरे पास सुखी होने की विधि जरूर मिल जाएगी, पर तू चाहे कि मैं सुख निकाल के तेरे को दे दूं। ये जगत वस्तु में व्यवस्था नहीं, मैं क्या करूं? यहां तक आ गए क्या? अब देखो इसमें कि अभी तक कर्ता बुद्धि जो हमारी थी उसमें हमारा स्वभाव छूटा हुआ था और पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि का बोझा था। तो ऐसा का ऐसे ही हम पर को जान रहे हैं, तो पर को जानने में भी हमारा स्वभाव छूटा हुआ है, क्योंकि पर को जानने में ही व्यस्त है और वो जिनवाणी के नाम पे है। जिनवाणी को पढ़ के चौके में ज्ञाता बना है। तो तू चाहे करता रहे चाहे ज्ञाता, सुख स्वभाव तो छूटा है तेरा, और सुख स्वभाव को छोड़ना ये मिथ्या दर्शन है। अब आई क्या जवाब आया? सेम कैटेगरी का, क्योंकि पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि में भी स्वभाव पूरा छूटा था और पर को जानने में भी इसका उपयोग तो उधर है, उसका ज्ञाता बना। तो उसका ज्ञाता बनने पर भी सुखी इसलिए नहीं हुआ कि सुख स्वभाव तो यहां भी छूटा हुआ है। ये पांचवें तरह का गुप्त चोर, गुप्त मिथ्या दर्शन, ये गुरुदेव ने निकाला है। और को जानने में भी कर्ता बुद्धि आएगी। वो कर्ता बुद्धि वो रोग अलग है, जानने का रोग की बात चल रही है। क्योंकि जानने में रोग आया ना, कि जानना जिनवाणी से सीखा ना इसने कि मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। तो जिनवाणी ने इसकी कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए टेम्परेरी उपचार, इसको करता नहीं है ज्ञाता है, ऐसा इसको सिखाया था। पर वो टेम्परेरी उपचार था, क्योंकि असल में ज्ञाता तो ज्ञायक स्वभाव को जानने पर ज्ञाता बुद्धि का जन्म होगा। तो इसको भी भाषा में सिखाया था, तो ये ज्ञाता भाषा में बोल करके अपने को ज्ञाता बोलने लगा। मानता मानता थोड़ी ज्ञाता। जानने की बात हो रही है, किसको जान रहा है? किसको जान रहा है? ये जो इसकी जो जानना इसका स्वभाव है ना, तो ये जानना तो पहला भ्रम तो ये है कि मैं आंखों से जानता हूँ, जबकि जानता ज्ञान से। एक समझ में आई क्या? आप देखना अपने अंदर बैठे बैठे, जान तो रहा हूँ, किसको जान रहा हूँ? जो दिख रहा है उसको जान रहा हूँ, और किसको जाने? और चलो आंखें बंद भी कर ली तो भी जानना तो चालू ही है, तो जाने हुए विषय का चालू है। समझ में आ रहा है? अब ये कह रही है जिनवाणी कि ये जो जानना उत्पन्न हो रहा, किसको जान रहा? तो जिसको आंख से विषय बनाता है। तो जब तक, अभी शर्त सुनना, कि जब तक ये जीव अपने जाननहार स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक जिसको जानेगा उसको स्व जानेगा, और ये जिसको जानेगा उसका कर्ता बनेगा ही बनेगा, थाला नहीं बैठेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? जब तक ज्ञाता स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक जानना बंद नहीं होएगा, पर जिसको भी जानेगा उसको अपना विषय बनाएगा, आत्मा को विषय नहीं बनाएगा। भी होते हैं। और अरे जब जानेगा उल्टा तो राजदेश होगी ही सही। जब सबसे पहले आंख खुली तो शरीर दिखा, तो अभी तो शरीर दिखा तो अच्छा रहना चाहिए, मेरे को गर्मी लग रही, ठंड लग रही, तो सब बीमारी खड़ी होगी इससे। स्वभाव को भी जानेगा तब तक जानना कहने में नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल 100%। ये जो कह रहा है कि मैंने जानना जिनवाणी से सीख लिया, कि तू अपने आप को ही नहीं जानता तो जानना सीखा कैसे? मैं जाननहार हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा अपने को नहीं जाना तो तू जानता ही बात लाया कहां से? कि टिप टिप के लाया। नहीं आ रही समझ? बस कर रहा हूँ, घबराओ मत, बंद ही कर रहा हूँ। बहुत अमृत है भाई। एक व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने के लिए गया। जज ने पूछा उससे
कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, कि हाँ साहब किया। आपके सामने किया, कि हाँ मेरे सामने किया साहब। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं खड़ा था, देख रहा था इसको। पक्की बात है इसको सजा होगी, कि साहब होगी तो होगी, मैं क्या करूँ, मेरे सामने मर्डर हुआ है, इतनी बात हो गई। अब जो कोर्ट के जो कर्मचारी थे उन लोगों से बोला इसका नाम पता एड्रेस लिखो। तो उससे पूछा आपका क्या नाम है? तो कि मेरे क्या मालूम। आप कहाँ रहते हो? कि मैं जानते ही नहीं हूँ। क्या करते हो? कि मेरे को ही नहीं मालूम। तो उसकी कितनी गवाही मंजूर होगी? 1% भी नहीं। वो जो पहले बोला वो सत्य है कि नहीं? नहीं आ रही समझ में? जब उसका नाम एड्रेस ही नहीं उसको मालूम है, तो वो जो पहले बोला था कि हाँ मेरे सामने मर्डर हुआ और मैंने देखा और मैं वहीं खड़ा था और मैं गवाह हूँ इस बात का और उसको होने दो सजा, इस बात की वैल्यू क्या है जब आगे का उत्तर नहीं है? तो ऐसा ही अपने ही नाम पता नहीं जानता है, तो ये जो बोल रहा है कि मैं ज्ञाता हूँ, इस बात की वैल्यू क्या है? जानने वाले को जाने बगैर जानने का शब्द लाई कहां से? आप अपने आप को अपने आप से 1 करोड़ बार पूछो कि मैं अपने को करने वाला मानता हूं कि जानने वाला मानता हूं? जानने वाला समझ में आएगा, करने वाला करने वाला जो अपने को मानता है वो जिन्हें परमात्मा को नहीं मानता है, क्योंकि जिन्हें भगवान ने कहा है कि मैं किसी द्रव्य का नहीं कर सकता हूँ, किसी द्रव्य की कोई पर्याय को मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये उनसे बड़ा हो गया। आगे करने वाला मानता है बड़ा हो गया कि उल्टा मिथ्या दृष्टि हुआ। अरे जो घर के अंदर बाप का विरोध करे वो घर में रहेगा कितने दिन? तो ये केवल ज्ञान का विरोध करने वाला, केवल ज्ञान कह रहे कि शुद्ध ज्ञान जानने वाला है मेरी तरह, ये कह के मैं करने वाला हूँ, गेट आउट हो जाएगा, जैन दर्शन से बाहर चला जाएगा, भटकेगा करने वालों की दुनिया में, गटर गटर में पानी पिएगा। अरे बहुत कड़क बात है। ये एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, बहुत मुश्किल से तो बोले आप। बार बार और शास्त्रों में कहते हैं कि 3 लोग के नाम